बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद लोही साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद लोही साहब, कल हमने बात की थी मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई और बातें चल रही थी सीट एडजस्टमेंट की। अब उसका फैसला आ गया। एक तो ये कि पंजाब में सपोर्ट करेंगी नून लीग JUF को, जो कभी इलेक्शन लड़ती नहीं है, और JUF KP में सपोर्ट करेगी नून लीग को। खबर इसमें यह साथ है कि मौलाना फजल रहमान ने जो आज कहा है, उन्होंने कहा मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र इलेक्शन के बारे में सोचा जाए। पहले वो कहते थे जनवरी में फरवरी में बर्फबारी होगी, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लोग कैसे वोट डालेंगे। अब वो दहशतगर्दी की लहर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इनके इत्तेहाद के ऊपर तो हम पहले भी काफ़ी डिबेट जी कर चुके हैं, और ये जो इत्तेहाद बन रहा है ना कि पंजाब में JUI मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब की हिमायत करेगी, ये दो बांझ लोग हैं जो शादी कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा होगा। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन डेफिनेशन शायद इनके इत्तेहाद की हो ही नहीं सकती। भाई, मुस्लिम लीग नून का अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या वजूद है? वहाँ पर भी मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से तो शायद उनका सूबाई सदर तक नहीं था। पीर साबिर शाह थे और वो भी सदर नहीं थे, उनको भी किसी और ओहदे पे अमीर रखा हुआ था। मुकाम को बना दिया था अमीर ना, उन्हें मुकाम, सेनेटर जी जी, बनाया था, अमीर ओहदा मुकाम दे दिया साहब, था। वो उसकी उनकी वजह से वैसे ही पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम है। और आप देखें कि ये एबटाबाद में जब मरियम साहिबा गई थी चंद माह पहले, वर्कर कन्वेंशन हुआ था, तो वहाँ पर सरदार मेहताब अब्बासी साहब नहीं थे और उन्होंने उसकी मुखालफत की थी। तो पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा तकसीम मौजूद है, और वो तकसीम सिर्फ इसी वजह से थी कि ये जो मरियम साहिबा की पॉलिसी प्रीवेल कर रही थी ना मुस्लिम लीग नून के अंदर, उसी के ऊपर इख्तलाफात थे। सरदार मेहताब भी उन्हीं लोगों में थे जो शायद खाकान अब्बासी वाला माइंड सेट रखते थे, लेकिन उन लोगों को पार्टी से साइड लाइन कर दिया गया। अब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी एबटाबाद में वो करता धरता बन चुके हैं, और उसकी वजह से पार्टी में बहुत ज़्यादा टूट फूट है। और मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में भी इनको पार्टी रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, सिंध में भी करनी पड़ेगी। अब तो देखिए पूरे मुल्क की हालत हो चुकी है ना कि अब तो मुस्लिम लीग नून को अगले कम अज़ कम 10-15 साल पूरे मुल्क में पार्टी रीस्ट्रक्चर करनी है, उसको दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके, स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको उसका पूरा वो ढांचा इन्होंने चेंज तश्कील करना देना है। है। दूसरा, ये जो इत्तेहाद मौलाना साहब का और नवाज शरीफ साहब का बन रहा है, इसमें एक और भी इजाफा हो सकता है, और वो इजाफा हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ऐसी खबरें मौजूद हैं कि PDM का सियासी इत्तेहाद यानी PDM वर्जन 2.0 दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि देखें इन सब की है पीपल्स सियासी। पार्टी के शीर्ष ने आज तंज किया, उन्होंने कहा ये नॉन लीग जो है ना, ये सहारों के बल्ली चलती तो है। ये किससे कह रहे थे कि हमें मौका दिया जाए? बिलावल साहब कहाँ पे CV पेश कर रहे थे जरा? असल में इनको ना वो, अवाम को CV पेश करेंगे ना सर, इलेक्शन में। अवाम में तो CV नहीं ना पेश कर रहे थे। कहाँ पर बिलावल साहब कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी दी जाए, हमें भी नहीं मिल रही। अवाम के पास तो ये अभी गया ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम ने तो करनी है 8 फरवरी को, हाँ, नून तो लीग ने उससे सिंध पहले में ये किसको? दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को हाँ, कि हमें वहाँ सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जी मिल जी, रही। वहां ये पर, नया ही मंत्रा ये वहां शुरू हो पर गया। इनके पास बंदे कहाँ पे है जिनके लिए इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगनी है? हम्म, तो ये एक दोबारा से एक गैर फितरी किस्म का सियासी इत्तेहाद बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों के बका का मामला है, इनके वजूद ख़त्म हो जाएगा, सियासी वजूद पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो जाएगा अगर ये सियासी जमातें इनकी जो पार्टी पोजीशन है अवाम के अंदर इनके हवाले से कोई मुस्बत राय पैदा नहीं होती, जो इम्कान होता नज़र नहीं आ रहा। और इसी वजह से डर खौफ से ये दोबारा इकट्ठी हो सकती हैं। इन्होंने गुज़श्ता साल कोशिश भी की थी, अक्टूबर के महीने में जो 9 हलकों में इन्होंने इंतखाबात करवाए थे, और चुन चुन कर वो हलके इन्होंने वो सिलेक्ट किए थे जहाँ पर PDM तगड़ी पोजीशन में थी। लेकिन उसमें भी आप देखें कि 7 हलकों में इमरान खान साहब जीत गए थे, कराची वाली पर इन्होंने धांधली करके PP को जितवाया था, और एक हलका जो था वो इमरान खान साहब हारे वो थे। जो गार्जियन की अभी रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी, ये दो चंद दिन पहले आई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन पे इतना बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि अभी भी नवाज शरीफ को जितवाने के लिए मनपसंद हलकों की शेप की जा रही है, तैयार किए जा रहे हैं। तो ये तो सर, मंत्रा ये पुराना जो ये है वो अभी सारा तक चल रहा ये है। सारा चल रहा है, और हाँ। देखें कि गुज़श्ता साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियां तब्दील की गई थी। हम्म।
आपको पता है ना, गुज़श्ते जी साल जी, अगस्त में अपनी मर्जी के बना लेते हैं जी ना। जी एक बार हल्का बंदियां हो चुकी थी, ये इस मर्दमशुमारी का ये दरमियान में लोचना डालते, तो उसी गुज़श्ता वाली पे, और अगर हाँ उसमें ये हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा कि ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो फाटा के अजला हैं वो केपी में जम हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें जो सूबाई सतह पर केपी की सीटें बनती, अब कौमी असम्बली की, वो कम हुई हैं, 6 सीटें कम हुई हैं अजला जम होने की वजह से, तो वहां पर हल्का बंदियां जरूरी हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी होती भी सही, बहुत ज्यादा कम हुई है, खत्म नहीं हुई। कम हुई हैं, वही कह रहा हूँ, कम हम्म, हुई हैं, 6 सीटें कम हुई हैं। हम्म, तो अगर कोई बहुत ज्यादा इसमें आप कह लें कि लाजिम भी था हल्का बंदियां करना, तो वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक था, बाकी पूरे मुल्क में आप उनको मेंटेन कर सकते थे, उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था। और खैबर पख्तूनख्वा की जो इस हल्का बंदियां हैं, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अगर आप कोशिश भी करते तो शायद 2 महीने या 1.5 2 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो हम्म, जाती। लेकिन नीयत में फतूर था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है वो इंतहाई मशकूक है। जब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हैं, इंतहाई मुतासिबाना और वन साइडेड फैसले पीटीआई के खिलाफ किए गए। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 2021 मई 2021 में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ तलत हुसैन का वीलॉग शेयर किया गया था। तो जी, ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहा है, और जो पीटीआई है उसको, मुस्लिम लीग नून है उसको फेवर दे रहा है। अभी आप देखेंगे जो पिशावर हाई कोर्ट ने इनको तलब किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जी। उसमें भी अब ये जाके बताएंगे ना कि कौन कौन सी इन्होंने खिलाफ आज तो वर्जियों उन्होंने पर डेट कार्रवाइयाँ मांग ली की है, हैं। शेड्यूल दे, जी जी शेड्यूल मांग लिया है। जी जी। तो हम्म, ये कौन से इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, ये 3 लोगों की निशानदेही की थी, एक तो चलो इस्तीफा दे गया, बाकी 2 के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है जो वफाकी सतह पे बैठे हैं। हम्म, खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ ये अलमिया इस हद तक ये जानिबदाराना इकदाम हुए, फैसले हुए कि पूरी काबीना आपको फारिग करना पड़ी, तो ये बहुत सारे उसके मसाइल हैं। खिलाफ कंप्लेन आज मियां इफ्तार लेके आया ना। जी जी। तो ये देखें कि ये सारी चीजें इसी इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हो रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं करवाने थे, नीयत नहीं थी, तो बूंदे जो मामला थे उनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी किया गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का। और अभी भी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ऐसी हल्का बंदियां की गई हैं कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उनका कोई वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ के किसी और हल्के में शामिल कर देंगे जहां हम्म, उनके जीतने के इम्कान कम हो। तो ये सारी धांधली हो रही है, हो चुकी है, मजीद के ऊपर काम जारी है। ब्यूरोक्रेसी से लोगों को इसी वजह से लिया जा रहा है ताकि उनको मैनेज करना ईजी हो। और इन तमाम इकदाम के बावजूद मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात में 80% से ज़्यादा सीटें ले हम्म। जाएगी, क्योंकि आखिरी फैसला अवाम का है। तरोपे लगाए जा सकते हैं, पूरे तंबू आप हाथ और सुई के साथ नहीं सी सकते। तो इलेक्शन कमीशन और हमारे रियासती इदारे पूरे तंबू को हाथ और सुई से सीने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी ऐसा को नहीं होगा तो फिर इनने इत्तेहाद करा, सिंध में एमकेएम के साथ, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ, केपी में अब जेयूएफ के साथ। नून लीग तो 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रही थी। 2/3 मेजॉरिटी लेके आई, फिर सादा अक्सरियत पे आई, फिर 141 में से 126 सीटों पे आई, और फिर हालत ये है कि अब पूरे मुल्क में 60 सीटें लेना भी इज्जत बचाने के मुतरादिफ उसको करार दिया जा रहा है, और 60 सीटें भी सर नहीं मिल रही। हम्म, जो अवाम का रद्द अमल है, जो अवाम की सोच है, जो अवाम की राय है, उसमें आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। अभी 2 दिन पहले का राजा डियाज साहब का एक बयान था कि जहां पर जाते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आती, हर जगह पीटीआई का नाम लिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने पत्नी कौन सा जादू किया है अवाम के हम्म, ऊपर कि हर हम्म, तरफ जो है वो पीटीआई नजर आती है। तो सर यही रियलिटी है। जो लोग सियासी सूझबूझ रखते हैं, जो अवाम में जिनकी जड़ें हों, जो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर नहीं आते, जो ये साड़ी गल हो गई है, ये नहीं उत्ते। कहते, हाँ उत्ते साड़ी गल हो गई है, जो इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ते, उनको पता है कि अवाम की नब्ज़ क्या है और अवाम क्या सोच रही है। आइंदा आम इंतखाबात में वोट अवाम नहीं देना है। धांधली किसी हद तक हो सकती है। आप पूरे इलेक्शन को देखें ना, ये तो जब दिन मुझे को ये बताएं, वोट जब नवाज पढ़ शरीफ रहे होंगे ना इलेक्शन सर, लड़ सकते हैं अभी?
सर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तलवार तो मौजूद है। हाँ, तो कैसे लड़ेंगे, वजीर आजम कैसे तो बनेंगे? सर वो तो है ही नहीं ना, यही तो कह रहे हैं कि वो लड़के वालों को छोटी बहन पसंद आई हुई है, वो तो काफी अरसे से उसी के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए लेकिन हैं। लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए? सर लोगों को तो बेवकूफ, मैंने आपको पहले कहा था नवाज शरीफ साहब वापस भी नहीं आए थे, तो हम आप यही डिस्कशन करते थे कि ये नवाज शरीफ साहब फंस जाएंगे आके, ये इनको पाकिस्तान बुलाया जाएगा और फिर इनको निकलने नहीं दिया जाएगा। और अब साहब को वही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। मियाँ साहब आ चुके हैं, फंस चुके हैं, तुर्क का पत्ता था, इंतहा दर्जे से ये फ्लॉप हुआ। आवाम ने घास तक नहीं, एक तो था ना घास डालना, घास तक नहीं डाली इतने बड़े लीडर को। और वो नुसरत जावेद साहब ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को वो रेड़ी में डाल के उनको उनके बुढ़ापे को बेचने की कोशिश की है, और वो भी नाकाम हो चुके हैं। तो कोई हरबा कामयाब नहीं है, इत्तेहाद कर ले, जो मर्जी कर ले। तो ये देखिए अब फजलुर रहमान साहब ने दी न्यूज का था ना सर्वे जी कुछ जी जी, दिन बिल्कुल पहले, बिल्कुल। तो जब वो कह रहे हैं कि पीटीआई चारों सूबों में आज वो लीड हबीब पर है, तो अकरम फिर ने वजीराबाद का दिया था, जी जी तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है एंड पे, वजीराबाद भी इमरान खान बस, तो फिर देख लें आप। सर अभी तक मैंने सिर्फ एक हलका देखा है, गालबन वो शेखुपुरा का था या कहाँ का था, का। मुझे वो नहीं पड़ रहा। वो उस एक हलके में अब तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून हमें कुछ आगे नजर आई है, पीटीआई नहीं, उसमें तो पॉसिबल कुछ नहीं। पीछे पीछे थी। एक हल्का मेरे जेहन में वो नहीं आ रहा कि वो कौन सी जगह थी, लेकिन अब तक ननकाना साहब ना, अब ये ननकाना साहब में थोड़ा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। हाँ, अब देखें कि ढोल अपर मजबूत है। दीर से, चित्राल से होते परचेज तायर खैबर साहब है वहाँ से। खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए अब वो पंजाब तक इस तरफ पहुंच चुके हैं। और इसमें आके मैंने सिर्फ एक हल्का देखा है अब तक जिसमें मुस्लिम लीग नून आगे थी, बाकी सब में पीटीआई सुहागा फेर रही है। तो बड़े नहीं, माड़े मौलाना हालात हैं। फजलुर रहमान के कहने पर क्या इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं? सर कुछ भी हो सकता है। खैबर पंजाब में 5 मराहल पूरे हो चुके, स्क्रूटनी का अमल जारी था जब अचानक इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। आज पेशावर में खुद कुछ हाँ, स्कूल धमाका के हुआ है। बाहर हुआ है, और आप वर्षित देखें लोग कि मरे, अगर इस तरह के 3 जख्मी हुए। दो चार और हुए तो फिर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन हाँ, मुलतवी किए जा सकते हैं। हो सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पलक झपकते हालात वाकयात बदल जाते हैं, सूरत हाल बदल जाती है। और हमने पहले ही कहा था कि अहम जगहों पर अहम जो ओहदेदार हैं उनको ये इस तरह के पैगाम पहुंचाए गए हैं कि इलेक्शन शायद मौखर करना पड़ेंगे। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, इलेक्शन टाइम पर हो, और पाकिस्तान को अल्लाह पाक इन मुश्किलात से, इन सही। मुआशी जो दलदल में हम फंस चुके हैं, इससे निकाले, अवाम की हालत ज़ार कुछ बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।